नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है चार्वाक का विश्व संबंधी विचार। चार्वाकस कॉस्मोलॉजी, विश्व के विषय में वो क्या कहते हैं। चार्वाक के विश्व विज्ञान के आरंभ में ये कह देना उचित होगा कि वो विश्व के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वो विश्व को स्वीकार करते हैं और साधारणतः भारतीय दार्शनिकों ने जड़ जगत को 5 भूतों से निर्मित माना है और वे 5 भूत हैं, 5 तत्व हैं: पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल तथा आकाश। और हर एक भूत का, ये जो 5 तत्व हैं, इनमें हर एक तत्व का कुछ न कुछ गुण है जिसका ज्ञान इंद्रियों से होता है। पृथ्वी का गुण गंध है जिसका ज्ञान नाक से होता है। अग्नि का गुण रंग है जिसका ज्ञान आँख से होता है। वायु का गुण स्पर्श है जिसका ज्ञान त्वचा से होता है। जल का गुण स्वाद है जिसका ज्ञान जीभ से होता है। उसी तरह आकाश का गुण शब्द है जिसका ज्ञान कान से होता है। और भारतीय दर्शन में ये जो 5 भौतिक तत्व हैं इसे पंचभूत कहा जाता है। लेकिन इन 5 महाभूतों में से 4 भूतों की सत्ता को चार्वाक दर्शन में स्वीकार किया गया है। चार्वाक दर्शन में आकाश की सत्ता को नहीं माना गया क्योंकि आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, और जिसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है वह अयथार्थ है, ऐसा चार्वाक का कहना है। आकाश का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष से इसका ज्ञान हमें मिलता नहीं है। हम शब्द को सुनते हैं, शब्द किसी द्रव्य का गुण है। शब्द पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल का गुण नहीं है, क्योंकि इसके सबके गुण अलग अलग हैं। इसलिए आकाश को शब्द गुण का आधार माना गया जाता है। चार्वाक अनुमान को प्रामाणिक नहीं मानता है। उनके अनुसार तो केवल एक प्रमाण है और वो है प्रत्यक्ष। अतः प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान मिलेगा वही स्वीकार्य होगा। लेकिन आकाश का जो गुण है शब्द, तो उसका ज्ञान अनुमान से होता है। अतः आकाश का अस्तित्व नहीं है। चार्वाक के अनुसार भूत 4 हैं, यानी पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। और इन्हीं 4 भौतिक द्रव्यों के संयोग से विश्व का निर्माण हुआ है। निर्माण का अर्थ है भूतों का संयुक्त होना और प्रलय का अर्थ है भूतों का बिखर जाना। तो चार्वाक के अनुसार विश्व का आधार ये भूत है। प्राण और चेतना, कॉन्शियसनेस का विकास इन 4 भूतों से ही हुआ है। इस प्रकार चार्वाक जड़वाद का समर्थक हो जाता है। विश्व के निर्माण के लिए भूतों के अतिरिक्त किसी भी दूसरी सत्ता को मानना अनुचित है। ये जो 4 तत्व हैं, ये 4 तत्व ही विश्व की व्याख्या के लिए पर्याप्त हैं। चार्वाक का कथन है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के भौतिक तत्वों का स्वभाव ही ऐसा है कि इसके सम्मिश्रण से निर्जीव तत्वों का विकास होता है। और न सिर्फ निर्जीव वस्तु का विकास होता है बल्कि सजीव वस्तुओं का भी निर्माण इससे हो जाता है। यहाँ पर एक आक्षेप किया जा सकता है कि जब संसार के मूल तत्व वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे निर्जीव पदार्थ हैं, तो उसके मिलने से, उसके सम्मिश्रण से चेतना का आविर्भाव कैसे हो सकता है। चार्वाक इसका उत्तर एक उपमा के सहारे देते हैं और वो कहते हैं कि जिस प्रकार पान, सुपारी, कसैली, कत्था, चूना
इसमें लाल रंग का अभाव है, कुछ भी लाल रंग का नहीं है, फिर भी उनको मिलाकर चबाने से लाल रंग का विकास होता है। इसी प्रकार पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के भूत, इसके तत्व जब आपस में संयुक्त होते हैं तो चेतना का विकास हो जाता है। इस प्रकार चार्वाक अपने जड़वाद से सजीव निर्जीव सभी वस्तुओं की व्याख्या करने का प्रयास करता है। चार्वाक दर्शन का जो विश्व संबंधी विचार है, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। चार्वाक विश्व को भूतों के आपसी संयोजन का फल मानता है। इन चार भूतों में विश्व निर्माण की शक्ति मौजूद है, जिसे यूँ कहें कि जिस प्रकार आग का स्वभाव है गर्म होना और जल का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, उसी प्रकार इन भूतों का स्वभाव है विश्व का निर्माण करना। स्वभाव बस इनसे विश्व का निर्माण होता है। तो विश्व की सृष्टि इस प्रकार अपने आप हो जाती है। चार्वाक की इस मत को स्वभाववाद कहा जाता है, नेचुरलिज्म। और चार्वाक की जो विश्व संबंधी व्याख्या है वो स्वभाववादी यानी मैटेरियलिस्टिक कहा जाता है। चार्वाक की विश्व विज्ञान की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि चार्वाक यंत्रवाद, मैकेनिज्म का समर्थन करता है। चार्वाक यंत्रवाद अर्थात मैकेनिज्म का समर्थन करता है और ये जो विश्व प्रक्रिया है इसको प्रयोजनहीन मानता है। कहते हैं इस विश्व के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। उद्देश्य की बात अगर हम करें तो उद्देश्य की पूर्ति विश्व का अभिष्ट नहीं है। इस विश्व के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है ना। ये विश्व उद्देश्यहीन है। जिस तरह किसी यंत्र का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस विश्व का कोई उद्देश्य नहीं है। अतः चार्वाक विश्व की व्याख्या बिल्कुल यंत्रवादी, मैकेनिस्टिक ढंग से करता है। चार्वाक की जो विश्व विज्ञान है, इसकी तीसरी विशेषता ये है कि ये विश्व को की जो व्याख्या करता है वो बिल्कुल वस्तुवाद को अंगीकार करते हुए इसकी व्याख्या करता है। चार्वाक मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है, वस्तुओं का अस्तित्व जानने वाले से स्वतंत्र है। वस्तु का अस्तित्व है, हमें उसका ज्ञान हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वस्तु का ज्ञान नहीं है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है। हम हैं या ना, हम जाने या ना जाने, वो वस्तु है ना। यानी ज्ञाता से स्वतंत्र है वस्तु की सत्ता। विश्व को देखने वाला कोई हो या नहीं हो, विश्व का अस्तित्व है, ऐसा चार्वाक की मान्यता है। यही वस्तुवाद है। ये तो चार्वाक की जो विश्व संबंधी व्याख्या है वो वस्तुवादी है। चार्वाक की विश्व विज्ञान की एक और विशेषता, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, और जैसा हमने पहले भी कहा, जैसी चर्चा हमने अभी ऊपर भी किए है कि ये विश्व की पूरी व्याख्या जड़वाद के आधार पर करता है, भूतों के आकस्मिक संयोजन के आधार पर करता है। ये भूत आपस में मिलते हैं जिससे सृष्टि होती है। तो भूतों को का जो आकस्मिक संयोजन है, इसी से इस विश्व का निर्माण हुआ है। विश्व की ये जो व्याख्या है वो जड़वादी है और अध्यात्मवादी दृष्टिकोण के बिल्कुल विरोधी दृष्टिकोण से है यह मत। तो ये चार्वाक के विश्व संबंधी विचारों का सार है, उसकी ये विशेषताएं हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।